श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। ये भी पद जो ये 19वां पद है, ये भी वैष्णव चरणों की वंदना है। हम कॉन्टिन्यूटी में कितने ही पद ये पढ़ रहे हैं। हम अब ये सोचें, महाप्रभु के लिए 2 लिखे, उनके लिए 2 लिखे, नित्यानंद प्रभु के, उनके पंचतत्व के लिए भी एक पद लिखा, लेकिन वैष्णव वंदना वो कितनी अधिक कर रहे हैं, कितनी। और इसमें तो उन्होंने एक अलग सी, उन्होंने एक नोट ही अलग है, एक नोट ही अलग है। क्योंकि जो पिछला उन्होंने बोला है पद, नरोत्तम दास कहे देखी सुनी लागे भय, मुझे डर लग रहा है तराइया लह निज पाश, कि मुझे आप अपने पास रख लीजिए, अपनी सेवा में रख लीजिए। और फिर जैसे कोई बच्चा हट करता है, हम इसको गाले तो इसमें हमें बहुत सिंपल सीधी बंगला है, हमें समझ में आएगी। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिने कहनाई। इसको हम समझ के चलें कि जब उन्होंने ये बोला कि तराया लह निज पाशे, कि मुझे आप अपने पास रख लीजिए, तो अभी ये क्या कह रहे हैं? आप इसका पहली पंक्ति इस पद की और आखिरी पंक्ति की टोन दोनों में ये बात देखना, कितना बात एक ही है लेकिन कितना अंतर है। ए बार अर्थात इसी जन्म में, ए बार। और ये शब्द, ये जो है बार बार अभी नरोत्तम प्रार्थना में आएगा कि इसी मनुष्य जन्म में, जैसे महाराज ने बात हमें समझाई थी ना कि एक स्टेशन आता है पूरे के पूरे विश्व साइकिल में, लाइफ एंड डेथ का, जो बर्थ का जो होता है, जो निकलने का बाहर रास्ता होता है। जैसे कोई पजल होती है तो उसमें से एक रास्ता होता है बाहर निकलने वाला, वो हमें मिस नहीं करना, और वो मनुष्य जीवन का है। और वो ये ए बार है, ए बार। तो इसी को ये नरोत्तम ठाकुर पॉइंट आउट कर रहे हैं। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिने कहनाई। कहार निकट गेले पाप दूरे जाए, एमन दयाल प्रभु केवा कथा पाए। गंगार परश होइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र कर ए तोमार गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो, तोमा स्थाने अपराधे नाहिक एड़ान। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहेन मम वैष्णव प्राण। प्रति जन्म करे आशा चरणेर धूली, नरोत्तम कर दया आप नार बली। नरोत्तम कर दया आप नार बली। बहुत सुंदर। ये वही वैष्णव
गोसाई वैष्णव गोस्वामी गण हमारे जो रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, शिव जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, उनके जो रहे हैं संगी आचार्य रहे हैं, श्रीनिवासाचार्य, रामचंद्र जी, श्यामानंद, वो सबकी नरोत्तम ठाकुर सबके चरणों में एक बार यही प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक बार करुणा कर, कि इस बार आप इस जन्म में आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। उनको ये जैसे हमारे जीव मात्र के लिए उन्होंने संदेश दिया है। मीरा के ग्रंथ में भी हमने जब भी हमने मीरा के गिरधर हमने पढ़ा तो हमने ये भी सुना कि प्रारब्ध को हम नहीं बदल सकते हम अपने जो कर्म करते हैं, ठीक है, जो उसके हिसाब से जो हमारा नक्षत्र है या जिस तरह से हमारे स्टार्स काम करते हैं, लेकिन भक्ति की जो प्राप्ति है ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। हम कितना आगे बढ़ पाते हैं इसके लिए हमें एक बिल्कुल जैसे एकजुट होकर अपने आप को संकल्प करके बिल्कुल दृढ़ता से हमें आगे विश्वास लेकर ऐसे चलना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं, एक बार इसी जन्म में एक बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, कि आप आश्वासन मुझे दे दीजिए कि मुझे पुनः ना इस भवसागर में गिरना पड़े। मैंने सबको अजमा लिया है, सबको देख लिया है, सब बंधु बांधवों को, सब संबंधों को मैंने बिल्कुल अच्छे से भोग लिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हे वैष्णव गोसाई, एक बार इसी जन्म में आप मेरे ऊपर करुणा कर दीजिए और मेरा भव बंधन को से आप मुझे मुक्त कीजिए। पतित पावन तोमा बिने काहे नाई, कि मैंने सब संतों से, वैष्णवों से सुना है, हे गोस्वामी जन, हे गोस्वामी गण, आपके अतिरिक्त और पतित पावन मेरे जैसा कोई आपको पतित नहीं मिलेगा, आप जैसा कोई पतित पावन नहीं है, आप मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। ठाकुर महाशय वैष्णव चरणों में दैन्य ज्ञापन कर रहे हैं, दैन्यता से, और उनकी करुणा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार आप करुणा कीजिए, क्योंकि आप जैसा पतित पावन विश्व में और कोई भी नहीं है। क्योंकि अभी देखिए ना, जो ये संत होते हैं, संत वैष्णव जो होते हैं, यही तो कृपा करते हैं, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर लें तो अभी नारद देव जी हैं, जिस तरह से कितनी बार मिले ध्रुव को, कितनी बार मिले प्रहलाद को, एक बार ही मिले, वाल्मीकि को कितनी बार मिले, लेकिन अब नल कुबर मणि सुग्रीव का तो कितना बड़ा प्रसंग आता है जब वो उसके कुबेर के पुत्र, जो कुबेर के पुत्र थे नल कुबर और मणिग्रीव, वो स्नान कर रहे थे, उन्होंने नारद देव जी को, उन्होंने क्रोधित होकर श्राप नहीं दिया उनके ऊपर कि जब उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया, और अगर क्रोधित होकर श्राप देते तो नंद भवन के वहां पे देते उनको श्राप कि तुम नंद भवन के वहां पे तुम जाकर तुम वृक्ष बन जाओ। ये तो कृपा हुई कि जो संत लोग होते हैं उनका जो एक श्राप भी है वो कितना फलदायक हो सकता है, कि वो जब ही नल कुबर और मणिग्रीव जब श्राप से मुक्त भी हो गए, जब दामोदर लीला हुई, तो वो वहां पे अपने लोक में जाकर वो मधुकंठ और स्निग्ध कंठ के नाम से वो ठाकुर की लीलाओं का गान करने वाले बने। तो एक श्राप भी उनके लिए कितना अच्छा हो गया, कितना फलदायक हो गया, कि जब ही संत लोग कृपा करते हैं कि नारद देव जी ने किन किन के ऊपर कृपा नहीं की, इसी तरह से जो संत होते हैं वो करुणा करने के लिए ही वो आगे आते हैं, और इस तरह से साधुगण दीन वत्सल होते हैं। उनका जब हम भजन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो वो कृपा करेंगे, ऐसा नहीं है। वो दीन दुखी पतित आदि पर साधु जन पूरी कृपा करते हैं। और फिर वो कहते हैं, जैसे कहार निकटे गेले पाप दूरे जाए, कि मुझे आप बताइए, नरोत्तम ठाकुर बोले कहार निकट, कि मैं किसके पास जाऊं
मेरे पास तो एक ही आप ही का आश्रय है, आपके चरणों का कहार निकट गेले। गेले गेले मतलब पास जाना। मैं किसके पास जाऊं जिससे पाप दूरे जाए, कि मेरे पाप दूर हो जाएं। एमन दयाल प्रभु केवा कोथा पाए, कि आप जैसा दयालु, वैष्णवों जैसा, गुरु जी गुरुदेव जैसा दयालु मैं कहाँ पाऊंगा, मुझे और कहाँ मिलेगा, कहीं भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो इतने इतने अधिक दयालु हैं कि वो स्वयं ही कृपा करने के लिए, जैसे हम गुरु अष्टकम में भी पढ़ते हैं कि गुरु ऐसे मेघ हैं करुणा से परिपूर्ण जो आकर बरस जाते हैं। और हमारे पास और किसका आश्रय है कि यस्य प्रसादा भगवत प्रसादा, कि हम आपसे नहीं मांगे तो और किससे मांगे, आप नहीं हमें दोगे। एक जैसे बच्चा हट कर लेता है माँ के साथ, कि माँ को बोलना कि मुझे ये चाहिए चाहिए। इसलिए अगर हम अपने गुरुदेव से, गोसाई जन से, अगर हम गोस्वामी जन से अगर हट करें तो ऐसी क्या बात है कि वो हमें देंगे नहीं। लेकिन हमें अपना आचरण, अपना भजन, अपना संकल्प अपना शुद्ध रखना पड़ेगा। वैष्णव के संग मात्र से पापी के समस्त पाप दूर होते हैं और परम मंगल होता है। मुक्त जनों से भी अधिक श्रेष्ठ यश का सर्वत्र विस्तार होता है और वह भक्ति के प्राप्त कर धन्य होता है। इसीलिए समस्त पाप राशि का विनाश कर भक्ति देने से ऐसे दयालु और समर्थ प्रभु कौन है? वैष्णव गोस्वामी हैं, जो हमें भक्ति का दान दे सकते हैं। क्यों? अब ये पंक्ति में इन्होंने बहुत सुंदर कहा है। देखिए, गंगा को तो सब मानते हैं, गंगा को तो सब मानते हैं कि जब भी गंगा में हम जाते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कहा जाता है ना। लेकिन उसके पास, गंगा तो हमारे पास घर पे नहीं आती ना, गंगा के हमें पास जाना पड़ता है, गंगा में हमें स्नान करना पड़ता है। गंगार परश होइले पश्चाते पावन, गंगा स्पर्श जब हम करते हैं, उसमें स्नान करते हैं, उसके पश्चात वो हमें पावन करती है। लेकिन गुरुदेव जो है वो केवल और केवल दर्शन मात्र से, दर्शन पवित्र करे ए तुम्हार गुण। जो गुरुदेव और संत जो है, संत समाज जो है, वो केवल और केवल दर्शन मात्र से कि गंगा से भी अधिक संतों का महात्म्य में बता दिया कि जो संत वैष्णव गण हैं, जो गुरुजन हैं, वो हमें केवल और केवल दर्शन से हमें पवित्र कर सकते हैं। गंगा के पास जाना पड़ेगा, लेकिन जो गुरुदेव हैं वो दर्शन से ही कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने आगे भी बताते हुए बताया है कि गंगा आदि पुण्य तीर्थों में श्रद्धा पूर्वक जो स्नान करते हैं और साधु संग करते हैं, वो उससे भी साधु संग श्रेष्ठ है। जो स्निग्ध उज्जवल साधु संग रूपी जो मंदाकिनी, जो साधु संग रूपी जो गंगा है, उसमें जो अवगाहन करते हैं, उनको तीर्थाटन, तपस्या और यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपने गुरुदेव के पास रहते हैं, जो साधुओं का संग करते हैं, उसे गंगा में स्नान करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस विश्व में जो जो सुदुर्लभ और काम्य वस्तुएं हो सकती हैं, वे सभी साधु संग से मिल जाती हैं। साधु संग, वैष्णव संग से सब कुछ मिल सकता है। इसीलिए गंगा स्नान की अपेक्षा साधु संग रूपी गंगा में स्नान करने का बहुत बड़ा महात्म्य है कि अगर हम अपने गुरुजन के पास रहें, उनकी सेवा करें, क्योंकि गंगार परश होइले पश्चाते पावन, लेकिन दर्शने पवित्र करे ए तुम्हार गुण। उसके बाद इन्होंने बताया है, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो, तोमा स्थाने अपराधे नाही क एड़ान। कि क्या है कि हरि स्थान, जब अगर
हम जैसे वैष्णव अपराध होते हैं, भगवान की सेवा में अपराध होते हैं, जैसे हम एकादशी का हम करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, हम भजन करते हैं, बहुत से हमारे से ऐसे अपराध होते हैं जिसका निवारण हमारा एकादशी में हो जाता है, जिससे भजन में हो जाता है। श्री हरि के निकट जो भी अपराध हो वो उसे हरि का नाम नष्ट कर देता है। इसी प्रकार भक्त के अगर सेवा में अपराध होता है आदि, तो अगर वो नाम कीर्तन से विनष्ट नहीं हो सकता। अगर हमारा भक्त के प्रति अपराध होता है कि तोमा स्थाने, अभी भगवान से भी ऊपर संतों को बोल दिया, क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति जो हमारा अपराध होता है वो एकादशी से या नाम जप से उसका शमन हो सकता है। लेकिन जो अगर हमारा भक्तों के प्रति अपराध होता है, और भक्तों के प्रति अपराध के लिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। वो किस तरह से? यही नहीं है कि हम गलत शब्द करें, हमारा गलत एटीट्यूड, कथा में एकाग्रता से नहीं बैठना, कथा में बैठना लेकिन उसमें ऊंघ आ जानी, ये भी एक गुरु के प्रति अपराध है। हम कथा में बैठे हैं लेकिन इधर उधर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मंदिर में जाकर अगर हम लोग अपने फोन पे बात कर रहे हैं, जैसे मंदिर में भी ये बहुत जगह जगह पे लिख दिया गया है मंदिर में कि राधा रमन जी मंदिर में भी लिखा हुआ है कि इसमें कृपया सेल्फी ना खिंचवाइए। ठाकुर जी के साथ लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं। कि अगर हमने उतनों बड़ों को हमने महत्व नहीं दिया, फोन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द टेम्पल, कि वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हमें वहां पर बात करते करते हमें सोचना चाहिए कि इफ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट वी शुड स्विच इट ऑफ, क्योंकि दैट इज द टाइम वी आर स्पेंडिंग विथ ठाकुर जी। दिस इज द टाइम वी हैव चोजन टू सिट इन द कथा। सो अगर हम उसको भी इधर उधर गवा रहे हैं तो उसके अपराध का कोई भी शमन नहीं है, ये अपराध है। इसी प्रकार जो किंतु वैष्णव के निकट अपराध पर ये प्रबल नाम अपराध गिना जाता है, प्रबल नाम अपराध है। हमने राजा अम्बरीश का हमने सुना है, सबसे बड़ा तो उन्हीं का श्रीमद् भागवतम में आता है। जब एकादशी का उन्होंने करना था, निवारण करना था, अगले दिन पारण करना था उन्होंने, तो दुर्वासा ऋषि का उनको देर हो गई, तो दुर्वासा ऋषि के पीछे वो ठाकुर जी ने उन्होंने उनको बोला कि मैं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा जिस भक्त के प्रति अम्बरीश से जाके तुम क्षमा मांगो। यहाँ पे बड़े छोटे की बात नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भक्त बड़े हैं या दुर्वासा ऋषि बड़े हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं अगर हमारा भक्त के प्रति अपराध होता है, भक्त का अगर हम निरादर करते हैं। यही उन्होंने बोला, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, उसका फिर भी निवारण है। लेकिन तोमा स्थाने, तोमा किसका? वैष्णवों के प्रति जो अपराध होता है, और ऐसे अपराध हमसे छोटे छोटे कई हो जाते हैं। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए बोलने में, विशेषतः वाणी से, हमारे बहुत एटीट्यूड से, हमारे व्यवहार से बहुत किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। अहिंसा वो नहीं है जो केवल एक चाकू और छुरे से हो सकती है। अहिंसा सबसे पहले तो वाणी पे हमें कंट्रोल होना चाहिए। हम बोलते क्या है, हमारा बात करने की भंगिमा क्या है, हम किस तरह की टोन में बात करते हैं, ये सब हमें देखना चाहिए। तोमा स्थाने अपराधे नहीं एड़ान, कि ठाकुर जी भी वैष्णवों के प्रति अपराध का निवारण नहीं कर सकते हैं, उसे हरि नाम नष्ट नहीं करता। इसीलिए वैष्णव अपराध की गणना की गई है। जिन वैष्णवों के प्रति अपराध होता है, केवल और केवल आप उनको प्रसन्न करने से ही उनका विनाश होता है, उन्हीं को आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात, उनको पैम्पर करके आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो। जिनके प्रति अपराध हुआ है उनको इतनी भी समझ में आती है कि आप चाटुकारी कैसे करते हो, चाटुकारी से प्रसन्न नहीं होते। उनको इतनी समझ में आता है कि आप उनकी वाकई सेवा करना चाहते हो, वाकई आप में दैन्यता है, समर्पण है या नहीं है। चाटुकारिता से कुछ नहीं होता है। और नहीं तो ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है।
नाम अपराध वर्णन के में पद्म पुराण में पहले ही कहा गया है, संताम निंदा नामना परम अपराध वितनुते। सबसे बड़ी संतों की जो हम निंदा करते हैं, उनके प्रति अपराध करते हैं, कि महत गण की निंदा श्री नाम के निकट प्रबल अपराध का विस्तार करता है, जिसका निवारण कहीं भी नहीं हो सकता। इसीलिए उनका हमें ये अपराध से बहुत, हम उतनी तो उन्नति कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमने सांप ही बिखेर रखे हैं अपने लिए। हमारी सीढ़ियां कम है, सांप ज्यादा है, और सांप हमारे ही फैलाए हुए हैं। हमें इनके ऊपर भी हमें नियंत्रण करना चाहिए। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। किसके तुम्हारे हृदय में? तुम्हार वैष्णवों के हृदय में, गोसाइयों के हृदय में, कि उनके हृदय में सदा गोविंद विश्राम करते हैं। आप कभी जाके देखो राधा रमन जी के मंदिर में, जब हम राधा रमन जी के दर्शन कर रहे हैं, एक तो है आप राधा रमन जी के दर्शन कर रहे हो, और एक कभी आप उनके दर्शन करो जो राधा रमन जी के वो शुद्ध भक्त जो दर्शन कर रहे हैं। उनके नेत्रों में जितना आनंद होगा, उससे आपको पता लगेगा कि वो कितना सुंदर दर्शन उसको हो रहा है। आपको पता नहीं अपनी पात्रता से कितना दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन एक शुद्ध भक्त के आप नेत्रों में देखो, उसकी मुस्कान में आपको पता लगेगा कि वो कितनी प्रीति के साथ वो दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी सदा उनके हृदय में रहते हैं। गोविंद कहेन तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। ठाकुर जी को विश्राम, ये नहीं कहा ठाकुर जी का घर है, ये बोला कि ठाकुर जी को बहुत विश्राम मिलता है। कहां पर? वैष्णवों के हृदय में, वैष्णवों के हृदय में, गोस्वामियों के हृदय में, नेत्रों में उनको बहुत बहुत विश्राम मिलता है। और वो क्या कहते हैं? गोविंद कहेन मम वैष्णव प्राण, कि गोविंद कहते हैं मेरे प्राण वैष्णव हैं। तो आप सोचो कि हम कैसे भक्त हुए। हम अपने गोविंद जहां विश्राम करते हैं, उनके हृदय में दुख देना चाहिए क्या? हमें कांटे चुभ होने चाहिए क्या वैष्णवों को? नहीं देना चाहिए। हमें जहां ठाकुर की विश्राम स्थली है, उनके हृदय को कष्ट कभी नहीं देना चाहिए। गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण, कि गोविंद कहते हैं कि वैष्णव गण जो हैं, गुरुजन हैं, वो मेरे प्राण हैं। तो आप क्या उनको, उनके प्राणों को, गोविंद के प्राणों को आप कष्ट दोगे? बिल्कुल नहीं। ठाकुर जी तो ये कहते हैं जो मेरे दर्शन करता है, जो मेरा चरणामृत लेता है, मेरा प्रसाद लेता है, जो मेरे नाम का संकीर्तन करता है, मेरे आगे जो समक्ष नृत्य करता है, मैं तो उसका खरीदा हुआ दास हूं, मैं उसके आगे बिक गया हूं। तो क्या आप ऐसे दासों के प्रति, इसलिए वैष्णव अपराध से, इन परम अपराध से हमें बहुत बहुत बचना चाहिए। और भगवान ने स्वयं कहा है कि उनके जो प्राण हैं वो वैष्णव हैं। श्री दुर्वासा ऋषि भी कहते हैं, और भक्त अम्बरीश का भी उसमें जैसे हमने उल्लेख किया है कि वो आता है, उनका भी दृष्टांत आता है कि साधुगण मेरे हृदय या प्राण हैं, और मैं साधुओं का प्राण स्वरूप हूं। वे मुझे छोड़ और कुछ नहीं जानते हैं, और मैं भी अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता हूं। ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे भक्तों के अतिरिक्त कोई नहीं चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मैं उनके अतिरिक्त, वो इतने भक्त वत्सल हैं कि वो सदा उनके हृदय में, उनके नेत्रों में रहना चाहते हैं। और भक्त कहते हैं कि हम ठाकुर के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानते। वो एक दोनों के दूसरे के पूरक होते हैं, कि उनको कोई भी नहीं, वो दोनों को एक दूसरे को छोड़ना चाहता। तो बस इसकी लास्ट पंक्ति हम लेते हैं, और इसके साथ ही हम इसका विश्राम करेंगे। और प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तमे कर दया आप नार बली। और नरोत्तम ठाकुर क्या कहते हैं? अब देखिए, इस दोनों में थोड़ा एकाग्र होके सुनिए इस बात को,
कि दो बातों में उन्होंने भेद देखो। पहले पंक्ति में उन्होंने बोला एक बार करुणा कर, कि इस जन्म में तुम मेरे ऊपर करुणा करो। और अभी क्या बोले हैं? प्रति जन्म, प्रति जन्म। फिर भी वो जन्म लेने को तैयार हैं, लेकिन किस शर्त पे? कि मुझे यही गुरुदेव मिले, यही इष्ट मिले और यही मुझे सेवा मिले। प्रति जन्म करी आशा चरणेर धूली। कि अब देखो दोनों में अपने आप ही डिफरेंशिएट आ गया। कि पहली पंक्ति में उन्होंने स्लोगन हमारा यही होना चाहिए, ए बार करुणा कर, एक बार करुणा कर। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा प्रति जन्म करी आशा, अगर आप मुझे जन्म दो भी तो प्रति जन्म करी आशा चरणेर धूली। की मुझे इन्हीं वैष्णव, इन्हीं गुरुजन, इसी इष्ट, इन गोस्वामी वृंद की चरणों की धूली को मैं अपने सिर पे चढ़ाऊं। नरोत्तम कर दया आपनार बली, बस अपने बल से, मेरा बल कोई नहीं है, मेरी सामर्थ्य, मेरी योग्यता कोई नहीं है। हे गोस्वामी वृंद, जो उन्होंने पहले में संबोधन किया, वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव गोस्वामी गण, आप मेरे ऊपर दया करके अपनार बली, अपने बल से मुझे आप स्वीकार करो। मैं आपके चरणों का दास हूं, मैं आपके सामने बिका हुआ हूं। तो पुनः अगर वो वैष्णव, पुनः वैष्णव अगर बनना चाहेंगे। अच्छा, एक और बात भी है, बहुत सुंदर बात है। अगर आप समझो, साधन देह है, एक हमारी साधन देह है। अभी हमारी साधन की देह है ना, हमारे पास मनुष्य हैं, हम जीव हैं, तो हम साधक हैं और देह हमारी साधन देह है। हम जो इसमें साधेंगे वही हमें सिद्ध देह में प्राप्त होगा। प्लीज एक बार वापस से बोलती हूं, जो हम अपनी साधन देह में जो साधेंगे, जो हम करेंगे, वही हमें सिद्ध देह में प्राप्त होगा। इसका आपको मैं इतना बड़ा दृष्टांत मैं आपको बताऊं। हमारे गोपाल भट्ट जी पे पद्मनाभ गोस्वामी जी के शिष्य, जो हमारे माला वाले बाबा इतना दिनों से सेवा कर रहे थे, कुछ पिछले मास ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। निकुंज में वास उनको मिला। सारा दिन उनका यही कार्य होता था। सुबह माला बनानी ठाकुर जी की, माला बनाई ठाकुर जी की, फलों की डलिया उन्होंने प्रस्तुत करी, वो हो गया। फिर दोपहर को उन्होंने यही किया। फिर दोपहर संध्या की फूल की माला, फिर औलाई की माला, और संध्या में फलों की डलिया। वो साधक की देह में वो एक काम को, माला को, फल की डलिया को साधते रहे, साधते रहे, साधते रहे। तो फिर जब वो निकुंज में प्रवेश कर गए, तो हमें क्या लगता है, उनको कौन से काम की सेवा मिली होगी? उनको उसी काम की सेवा मिली होगी, सिद्ध देह में। इसीलिए आप जो साधक की देह में जिस कार्य को साधोगे, आपको उसी की सेवा आपको सिद्ध देह में मिलेगी। इसलिए साधो, अपने आप को साधो, तभी हम साधक हैं। दो शब्द हैं, एक साधक और एक साध्य। साध्य हमारे ठाकुर जी हैं, साध्य हमारे कौन है? डेस्टिनेशन हमारे भगवान है, प्रियालाल जी की सेवा है। इसलिए हमें अपने आप को साधना पड़ेगा उसी तरह से। और शील ठाकुर महाशय कहते हैं, नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि जो प्रकृत भक्त हैं, उन्हें कर्म बाध्य जीवों की तरह बार बार जन्म मरण आदि का दुख नहीं भोगना पड़ता। वे भगवान के लीला राज्य में भगवान की साक्षात सेवा पाकर धन्य होते हैं। भगवान चाहे तो उन्हें भजन रस आस्वादन के लिए एक दो जन्म दे सकते हैं, लेकिन वो भी कर्म बाध्य और जीव की तरह दुखमय नहीं होते हैं, और उनको ऐसा क्लेश नहीं भुगतना पड़ता है। जैसे गुरुजन आते हैं, वो अपने कर्म बंधन से नहीं आते, वो भगवान के प्रचारक बन के इस धरती पर अवतरित होते हैं। इसलिए वे जन्म मृत्यु के नाश के लिए वो हरि चरणों में प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जन्म जन्मांतर में हरि का भजन कर सके, उनकी प्रार्थना की यही विषय वस्तु होती है। और ठाकुर महाशय के प्रति जन्म में भक्ति की अमोघ साधक वैष्णव
पद धूलि और वैष्णव की आत्मीयता की कामना करी है। उन्होंने यही कहा है कि अगर आप मुझे दोबारा पुनः जन्म दो भी, तो आपके प्रति मैं एक आपके चरणों में यही आशा करना चाहता हूं कि प्रति जन्म मुझे यही गुरु, यही इष्ट, आप वैष्णवों की चरण धूलि का आश्रय दीजिएगा और अपने बल से नरोत्तम कर दया आपनार बलि, कि अपने बल से, मेरे में योग्यता नहीं है, कि मुझे आप अपना लीजिएगा, अपने पास ही रखिएगा। दोनों बातें कहीं, दोनों में साधक की ही भलाई है। एक बार करुणा करे वैष्णव गोसाई, क्योंकि आपकी तरह कोई पतित पावन नहीं है। और अगर आपको दूसरी बात ये करी कि अगर आपको अभी लगे कि मेरे में खोट बाकी रह गई है, अभी मेरी शुद्धता होनी बाकी रह गई है, अगर मेरा सधना, अगर मैं सधा नहीं हूं, तो फिर भी आप मुझे अपने चरणों के पास ही रखिएगा। प्रति जन्म में मुझे आप यही अपने पास ही, अपने आश्रय में ही, अपने संबंध के साथ जुड़ाव ही रखिएगा। इसके साथ हम ये इस पद का भी विश्राम करते हैं। तो अगली बार में हम 20वां पद करेंगे। तो बस यही है कि एक बार करुणा करी वैष्णव गोसाई, यही हमारा स्लोगन होना चाहिए, यही हमारा विचार होना चाहिए। और फिर हम ठाकुर की रजा के ऊपर छोड़े, क्योंकि वही पतित पावन है। अगर अभी भी हमें उन्हें खोट दिखाई देते हैं, अगर उनको लगता है कि हम अभी सधे नहीं हैं, हमारे में अभी खोट है, तो अभी हमें वो और, लेकिन अपने अपने पास ही रखें, दूर मत अपने करें, एक संबंध हमसे बना के रखें। और सबसे सुंदर बात जो हमने आज करी कि साधक देह में हम जो करेंगे, जो साधेंगे, उसी की प्राप्ति हमें सिद्ध देह में होगी। इसलिए हम सोचें, हमारे पास जो समय बचा है, हम उसमें हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या साधना है, क्या हमें किस मार्ग पर चलना है और कितना अपने आप को हमें सधना है। राधे श्याम जी, प्रणाम।